हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम एक सपना और शिवी के बारे में। माफ़ कीजिएगा, आजकल मेरी वीडियो कम आ रही है, एक या दो आ रही है और एक आधे दिन तो ऐसी नहीं हुई है कि नहीं आ पाई। रीज़न थोड़ा पर्सनल है, बिज़ी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। और बाकी अभी शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी जजमेंट से पूछने के से पहले दोनों पक्षों की बातें और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जो चीज़ें कही जा रही है वो उसी इंसान के लिए कही जा रही है जो कि दिखाई दे रहा है, या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी सामने वाले पर टोंट मारा जा रहा है। उसी के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे जो निधि का जो जिक्र उठाया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हुआ ये कि शिवी ने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कुछ ताने मारे थे। उन तानों में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सपना को मारे गए हैं। जो चीज़ें हुई है क्लियर, उससे तो ये साफ पता चल गया। शिवी ने कहा है कि मैंने किसी रिश्तेदार को मारे थे जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको दिखाने के लिए मारे थे। लेकिन देखिए, रिश्तेदारों को आपको पता होगा कि आप उनको टोंट मार रहे हो या किसे मार रहे हो, बट पब्लिक जो अदर है, जो आपके उन रिश्तेदार को नहीं जानती, जो आपको सपना के जरिए जानती है या फिर सपना से रिलेट करके आपको देखती है, या ये जानती है कि आप सपना के अच्छी दोस्त हैं, अचानक से सपना की जो जिंदगी में हुआ है, जो बदलाव आए हैं, वो आपके बेटे के बर्थडे में नहीं दिखी, आप उनके शिफ्टिंग के टाइम नहीं दिखी। ये सब जो चीज़ें हुई है उसकी वजह से लोगों का वो शक करना जायज़ था। लोग वहाँ कहीं भी गलत नहीं थे। वो चीज़ें ऐसी लगी है कि वो सपना के लिए जाकर लग रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली गई जैसे कि खुद के घर में प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें तो वो शिवी ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दी है। लेकिन पब्लिक भी वहाँ इतनी ज़्यादा गलत नहीं थी कि उनको लग रहा था कि ये सब चीज़ें सपना के लिए बोली जा रही है, क्योंकि इनके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे चल रहे थे कि ऐसा लगा कि सपना के लिए बोली जा रही है। बट अब वो बात शिवी ने क्लियर कर दी है कि नहीं, सपना के लिए नहीं थी। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि भाई सपना के लिए नहीं थी। हमने भी कल जो वीडियो बनाया था यही कहा था कि भाई दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त है, तो एक मौका तो देना चाहिए कि एटलीस्ट ये लोग क्या बोलते हैं कि क्या ये चीज़ें एक दूसरे के लिए ही हैं, मतलब शिवी ने उनके लिए ही बोला है, या सच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर हमें ऐसे ही लग रहा है। सब चीज़ें मैंने कहा था तो वो चीज़ें हुई है। अभी फाइनली शिवी ने जल्दी आके क्लियर कर दिया, वरना उनको प्रॉब्लम हो जाती। साथ में सपना को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास में जो वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं वो मिक्स कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं शिवी गलत है, कुछ कह रहे हैं कि सपना गलत है, सपना की किसी के साथ नहीं बनती। बट इनका कंक्लूजन जो है वो यही निकलना था कि दोनों ही पक्षों को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया था इस वजह से, क्योंकि वो चीज़ें जो हुई है, वो जो गलतफहमी पैदा हुई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया। शिवी ने यह भी बताया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि सपना ने यहाँ से क्यों छोड़ा, यहाँ से क्यों छोड़ा। तो वो चीज़ें अब शिवी से पूछकर क्या फ़ायदा। सपना ये चीज़ अपनी कल की वीडियो में भी क्लियर कर चुकी है और उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो कि कल मॉर्निंग में आ जाएगी। इससे पहले भी सपना ये चीज़ों का हिंट दे चुकी थी कि भाई मैं यहाँ से जा सकती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ में उनके पास में रहना चाहती हूँ। तो शिवी को उस चीज़ के पूछ कर क्या ज़्यादा मोहर लग जाएगी या ज़्यादा जवाब मिल जाएगा कि शिवी सपना ने क्यों छोड़ा। सपना ने जब उस चीज़ को बता ही दिया तो फिर बार बार किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। क्या वो सपना से ज़्यादा जानता है खुद सपना को, या फिर उसकी मोहर लगना कहीं भी ज़रूरी है कि भाई वो मोहर लगाएगी तभी ये चीज़ कंफर्म होगी कि हाँ सपना ने छोड़ा है तो इसी वजह से छोड़ा है। फिर एक चीज़ आई है कि भाई लोग जो बोल रहे हैं और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि आपके और सपना के बीच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ चीज़ों का दबे रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा एक गलतफहमी की वजह से शिवी और सपना को दोनों को ही कितनी हेट मिलने लगी। आप दोनों में से किसी के भी सपोर्टर हो या दोनों को ही सपोर्ट करते हो, आप खुद सोचो कि अगर आपके पसंदीदा जिसको आप पसंद करते हो उसको हेट पड़नी शुरू हो जाए कोई असलियत बाहर आने के बाद में, तो आपको कैसा फील होगा। आपको वो चीज़ें बुरी लगेगी।
तो ये हेट चीज़ें फैल कर या हेट मिलकर या फिर किसी भी चीज़ों की वजह से अगर इन दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आई या फिर पब्लिक का हेट मिलने लगे, तो उससे अच्छा यही होगा कि ये लोग चुप रहें और ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर ले। क्योंकि प्रॉब्लम है आज होती है दोस्ती में, कल हो ठीक भी हो जाती है। जो बहनों की तरह जो रिश्ता है वो कल को ठीक भी हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ें इसी तरीके से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती पोक कर कर उठाई गई या फिर कोई भी झूठ बोलकर, किसी भी तरीके का झूठ बोलकर, झूठ बुलवा कर, तो हेट मिलकर भी किसी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो चीज़ें छुप रही है, जो चीज़ें लोग समझदारी से छुपाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहते, उनको एक समझदारी बड़ा फैसला समझकर हमें भी थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और रिएक्शन चैनल वालों को भी, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ रिएक्शन चैनल वाले नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि फेक न्यूज़ बना देते हैं, कुछ भी होता है, तो उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल इस चीज़ पर करना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे साइक्लोन की। उन्होंने साइक्लोन का भी जिक्र किया कि लोग मुझे साइक्लोन से कंपैरिजन कर रहे हैं, साइक्लोन से कह रहे हैं। शायद उनकी बातों में कुछ गड़बड़ हो गई या उनको समझने में कुछ गलती हो गई या फिर कुछ भी उनसे मिस्टेक हुई है, या फिर वो ये बोलना चाहती थी कि निधि ने भी एक वीडियो डाली है जिसमें बोला है कि जेलस वगैरह की बातें। क्योंकि देखिए निधि को मैं ये कहना चाहूँगी, इनसे शिवी से निधि को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। आप शायद उनको नहीं देखती, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो सच्चाई है ना, वो ये है कि वो, उनके हस्बैंड जा चुके हैं। हस्बैंड के जाने के बाद में ससुराल उन्होंने छोड़ा है अपनी मर्जी से, क्योंकि बहुत गंदी हरकतें इन्होंने वहां पर की थी। उसके बाद इन्होंने ससुराल छोड़ दिया। ससुराल छोड़ने के बाद मायके आए। मायके आने के बाद में जब तक तो ये घर में साथ में रही, जब तक ये कमाना नहीं शुरू किया। जहां इन्होंने कमाना शुरू किया, इन्होंने मायके से भी अपना मुंह फेर लिया। और उसके बाद में जब भी इनके पास में कभी इनकी मम्मी इनके साथ में आके रहती थी या पापा रहती थी, तो इन्होंने सबको बदनाम किया है। मतलब अपने घर में अपने सास ससुर को सबको बदनाम किया। और आज की हालत ये है कि ये और इनका बेटा ही सिर्फ घर में रहते हैं इनके, बाकी कोई नहीं रहता। ना तो ये घर में सफाई करती है, ना तो इनकी कोई रिश्तेदारी किसी से है, ना तो कोई इनके घर में आना पसंद करते, क्योंकि ये घर में कुछ भी काम नहीं करती। अपने बेटे को ये अच्छा ना तो खिलाती है, सिर्फ फ्रूट्स खिलाती है। और उस पर भी कहती है लोगों को कि जितने के मैं अपने बेटे को फ्रूट्स खिला देती हूँ ना, इतना तो लोगों का ये होगा वो होगा, मतलब वही घमंड। तो इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रही है, जब मर्जी कहीं जाए, मर्जी आए, मर्जी हो खाना बनाए, मर्जी हो सफाई करे, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनको ये गलतफहमी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो एक जो इंसान की ज़िंदगी है वो तो इनकी है ही नहीं, नरक की टाइप की ज़िंदगी ये व्यतीत कर रही है। तो इनको गलतफहमी है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो दुआ करते हैं भगवान ऐसी ज़िंदगी तो किसी को ना ही मिले, सबको फैमिली मिले, सबको परिवार मिले। और शायद इसको भी सद्बुद्धि आ जाए, तो इसको भी परिवार की अहमियत समझ में आ जाए और थोड़ी सी कदर करने लग जाए। बाकी इसका परिवार भी ऐसा ही है, तो इससे तो किसी को ना ही कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और कोई किसी को करना भी नहीं चाहिए। और जो कर रहे हैं वो पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, कि भाई जेलस है उसकी ज़िंदगी से। तो ये सिर्फ और सिर्फ निधि की गलतफहमी है कि उसकी ज़िंदगी से कोई जेलस हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी से कोई जेलस होगा। तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको ये बोलेगा कि तुम उसकी ज़िंदगी से जेलस हो या कुछ भी हो, या फिर सपना की ज़िंदगी से तुम जेलस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पता है। तो ये चीज़ें ऐसा जो दिखाया जा रहा, पोर्ट्रेट किया जा रहा है, वो चीज़ें नहीं है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।